नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहित और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंडियन रिवोल्यूशनरी फार्मर पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी गाय भैंस की अडर लेवटी के साइज को बड़ा करने के लिए, क्योंकि यदि पशुओं के अडर के साइज के हम विकसित कर पाए तो हम पशुओं की दूध उत्पादन क्षमता भी बढ़ा पाएंगे, क्योंकि पशु के अडर के अंदर से ही पशु का दूध आता है। और जब तक पशु का अडर का साइज छोटा होगा तो उसकी मिल्क कैपेसिटी नहीं बढ़ सकती है। अडर के साइज को हम लोग डिलीवरी से पहले बड़ा कर सकते हैं, डिलीवरी के बाद नहीं। कुछ पशुपालक सोचते हैं कि पशु को ब्याने के बाद जो कुछ खिलाया पिलाया जाता है उसी से उसकी मिल्क कैपेसिटी बढ़ती है और उसी से उसके अडर का साइज बढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डिलीवरी से पहले जो भी हम पशु को फार्मूले देते हैं वो पशु की अडर क्वालिटी साइज को बड़ा करने के लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। इसीलिए यदि आपको भी अपने पशुओं के अडर को की साइज को ग्रोथ करना है, अपने पशुओं के अडर के साइज को बड़ा करना है, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप उसको डिलीवरी से पहले ही फार्मूला देना शुरू कर दें। और आज की वीडियो में जो फार्मूला हम आपको बता रहे हैं यह फार्मूला बहुत ज्यादा कामयाब फार्मूला है। हजारों पशुपालकों से हमें इस फार्मूले के बारे में पता चला है और हमने बहुत सारे पशुपालकों को यह मुंह जुबानी भी बताया है। तो आज हमने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, तो वीडियो को भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको पूरे फार्मूले की डिटेल अच्छी तरीके से मिल सके। इस फार्मूले को तैयार करने के लिए आपको पंसारी जी की मदद चाहिए होगी, तो आप पंसारी की दुकान पर जाना, किसी भी निकटतम पंसारी के पास जाए। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जड़ी बूटियां जो आपने खरीदी हैं वो सभी साफ सुथरी और अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। जिस तरीके से हम फलों की खरीदारी करते हैं तो बड़े साइज का और अच्छा साफ सुथरा फल खरीदते हैं, ठीक इसी तरीके से जो जड़ी बूटियां होती हैं, मान लीजिए आप शतावर खरीद रहे हैं तो शतावर का साइज अपनी उंगली की जितना मोटा और लंबी शतावर होनी चाहिए, ना कि छोटी छोटी बारीक शतावर, क्योंकि उसकी क्वालिटी जो होती है वो हल्की होती है। तो अपने पशुओं के अडर साइज को बढ़ाने के लिए आपको जो इस फार्मूले में सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, जो जड़ी बूटियों की आवश्यकताएं पड़ेंगी, वो जड़ी बूटियां कुछ इस प्रकार हैं। जैसे आपको यहाँ पर शतावर लेनी है जो पशु के दूध को और अडर के साइज को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा रामबाण जड़ी बूटी है, तो इसकी मात्रा आपको 1 किलो लेनी है। 1 किलो शतावर के बाद आपको 250 ग्राम अश्वगंधा लेनी है। अश्वगंधा की मात्रा यहाँ पर कम ही रखनी है, क्योंकि ज्यादा अश्वगंधा पशु के अंदर हीट शॉक या गर्मी बना सकती है, जिससे पशु का एबॉर्शन हो सकता है, नुकसान हो सकता है। इसीलिए जो है अश्वगंधा की मात्रा को आप हमेशा कम रखें। और एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बैठा लें कि अश्वगंधा का जो प्रकृति होती है, अश्वगंधा जो होती है वो गर्म होती है, इसीलिए कभी भी अश्वगंधा ज्यादा मात्रा में पशुओं को ना खिलाएं। इसके बाद जो हमें चीज चाहिए वह सफेद मूसली चाहिए, जो कि 250 ग्राम की मात्रा में लेनी है। यह जड़ी बूटी थोड़ी महंगी होती है, इसीलिए 250 ग्राम की मात्रा में लेनी है। इसके साथ में मुलेठी 250 ग्राम लेनी है। और सौंफ, सौंफ जो हम चाय में भी डालते हैं, सौंफ की मात्रा यहाँ पर 250 ग्राम लेनी है। लेकिन सौंफ का आपको जो विशेष ध्यान रखना है कि सौंफ अच्छी खुशबूदार और बिल्कुल हरी सौंफ होनी चाहिए, साफ सुथरी ताजा सौंफ होनी चाहिए। और इसके साथ में हमें आंवला लेना है। आंवले का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कई बार पंसारी के पास से आंवले की जो बिक्री नहीं हो पाती है, जिसके कारण वह पुराना होकर के पुराना हो जाता है, जिसकी क्वालिटी खत्म हो जाती है। तो इसीलिए आंवले का विशेष ध्यान रखें। 500 ग्राम की मात्रा में आपको यहाँ पर आंवला लेना है। तो सभी सामग्री को यदि आप ग्राइंड कर लेते हैं तो एक बहुत ही अच्छा पाउडर तैयार हो जाता है। और यह पाउडर नहीं है, यह एक देशी जड़ी बूटियों से बना एक बहुत ही अच्छा मिनरल मिक्सचर है, जिस मिनरल मिक्सचर को खाने के बाद आपके पशु की अडर का साइज जो है डबल हो जाएगा। ये निश्चित तौर पर मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपके पशुओं का अडर का साइज इस मिनरल मिक्सचर को खाने के बाद बढ़ेगा। यह जो मिनरल मिक्सचर है ये लगभग 3 किलो की मात्रा में है। तो प्रतिदिन अपने पशुओं को, जब आपकी पशु का लास्ट मंथ ज्ञापन का चल जाता है, जैसे मान लीजिए आपकी गाय है वो 9वें महीने में जिस समय लग जाती है, उस दिन से लेकर डिलीवरी तक आपको प्रतिदिन ये 100 ग्राम की मात्रा में खिलाना है। यदि भैंस की बात करें तो भैंस को 10वां महीना जब भैंस ज्ञापन लग जाती है, उस समय से लेकर के डिलीवरी तक उसको प्रतिदिन 100 ग्राम की मात्रा में खिलाना है। यह आपको पशु के चारा पानी होने के बाद देना है और दिन में एक बार ही देना है, किसी भी समय आप दे सकते हैं। और जिस चीज में आपका पशु खुश होकर के खाता है उसी चीज में, चाहे रोटी हो या घी हो, तेल हो या गुड़ हो, आप किसी भी चीज के जरिए इसको पशु को खिला सकते हैं। तो इसका प्रयोग यदि आप करते हैं तो आपके पशु का अडर का साइज बढ़ेगा और आपका पशु ज्यादा दूध देगा, जिससे हमारे किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इन जड़ी बूटियों को उगाने वाले और प्रयोग करने वाले दोनों ही भारत देश के किसान हैं। तो जय हिंद दोस्तों।